मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। अरे गंगा चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। आइए गौर करते हैं भगवान की कथा की तरफ। इधर श्रोताओं, तीनों प्राणी खड़े हैं बिचने के लिए। विश्वामित्र ने आवाज लगाई, बड़ी लंबी भीड़ जुड़ी आई। कहा एक पुरुष है और एक स्त्री है और एक बच्चा है। उम्र में तो अंतर है लेकिन कीमत में कोई अंतर नहीं है। एक मेहतर आया, कहने लगा अगर ये मरघटिया का काम कर लेगा तो इस मर्द को तो हम खरीद लेंगे। कहा तो जो हरिश्चंद्र जो थे वो कहने लगे आप हमें खरीद लीजिए, मरघटिया से भी घटिया काम होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ब्राह्मण के ऋण से उल्ट कर दीजिए, आप हमें खरीद लीजिए। और 101 रुपए श्रीमान अवधेश जी इनकी तरफ से ग्राम चिभाकर अवधेश जी की तरफ से 101 रुपए आए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें, समाज का सम्मान मिलता रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इधर कहा है कि आप हमें खरीद लीजिए, तो कहा कोई बात नहीं। 20 बार सोना लेकर के गया कालू नाम का मेहतर, और खरीदने के लिए जैसे ही तैयार हुआ रानी तारा कहने लगी रुको महाराज, इतनी बड़ी गलती कर रहे हो जो पहले खुद बेच रहे हो, पहले हमें बेचो तब खुद बेचो। इधर उसी सभा में भारी भीड़ में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आते हैं। उन्होंने कहा कि इस स्त्री और इस बच्चे को हम खरीद लेंगे। जब ये बात कही तो कहा कोई बात नहीं, 40 बार सोना दिया और उस तारा को और रोहितास को ब्राह्मणी ने खरीद लिया। इधर हरिश्चंद्र को कालू नाम के मेहतर ने खरीद लिया। इधर जब खरीद लिया है तो कालू नाम के मेहतर के घर पे महाराज हरिश्चंद्र रहने लगे। ब्राह्मणी के घर पर रानी तारा और पुत्र रोहित रहने लगे। जब रहने लगे इधर पूरी रात विश्राम किया है हरिश्चंद्र ने। सुबह होते ही कालू नाम का मेहतर आ गया, कहने लगा अच्छा सो रहे हो, अभी सोने के लिए खरीदा है? सवेरे सवेरे जल्दी जागो और झाड़ू लेके भागो, काशी की गलियां साफ करके आओ। झाड़ू उठाया, काशी की गलियां साफ करने लगे। ध्यान रखना श्रोताओ, कहां जिनके इशारे पर हजारों लोग नाचा करते थे, आज वही महाराज हरिश्चंद्र कालू नाम के मेहतर के एक इशारे पर काशी की गलियां साफ करने लगे। समय को बदलते देर नहीं लगती है। समय न जाने कब कौन से मोड़ पर छोड़ करके चला जाए। श्रोताओं, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये सब कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे वो रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। एक कवि ये कह रहा है, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे।
किसी का एक तार नहीं रहता। दिन है फिर शाम है, फिर रात्रि है, रात्रि के बाद फिर सवेरा है, सुबह के बाद फिर दिल लगा है। कभी दुख है तो कभी सुख है, ये चक्कर चलता रहता है। जो जन्मक धैयन पहने घूमे सो घूमता है गार्डन में। मोनू, जो जन्मक धैयन पहने बैठे सो घूमता है गार्डन में, और घास खोद के डोकर मर गए महापुरुष के गार्डन में। समय है ना, समय को बदलते देर नहीं लगती है। जिन लोगों ने किया था लाखों का लाल, जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, वही पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा रहे कसे किसी को गुजरते देखे। समय किसी का एक तार नहीं रहता है। जो करते थे इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में पड़े देखे, और करते थे न्याय दूसरों का जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे। जो लोग सीना खोल कर शेर से दहाड़े थे, शेर से दहाड़े थे, वही आज हमने हाय पेड़ों से लड़ते देखे, सदा रहे कसे किसी को गुजरते देखे। समय एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, और एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण में, और एक दिन श्याम सुंदर भाज गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ गए उछल में। एक दिन महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूट लई वन में। अरे मानुष की तो बात कही का, सूरज के 3 पन होते एक दिन में। अरे बलिहारी बलिहारी तखत की बलिहारी, अरे राजा से बन गए भिखारी तखत की बलिहारी। श्रोताओं, इधर हरिश्चंद्र कहाँ, जिनके सारे पर हजारों लोग नाचा करते थे, आज वही हरिश्चंद्र एक कालू नाम के मेहतर के कहने के अनुसार काशी की गलियां साफ कर रहे हैं। आए एक राशन की दुकान नियुक्त कर दी, भोजन बनाया, खाने के लिए जैसे ही तैयार हुए तब तक विश्वामित्र कहने लगे, चलो हरिश्चंद्र, हम तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। इधर कभी भिखारी का भेष बना लेते हैं, कभी अंधे का भेष बना लेते हैं। वो हरिश्चंद्र खुद भोजन नहीं खाते, उन्हें वो अपना भोजन पकड़ा देते हैं। श्रोताओं, इधर
बताया तो ये है कि 26 दिन हो गए और हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा। अन्न का दाना नहीं पहुंचा। इधर हरिश्चंद्र से कहा, कालू नाम के मेहतन ने कहा, आप ये घड़ा ले जाओ और जल भर के लाओ। हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया, जल भरने के लिए चल दिए। उस समय गंगा जी नहीं थी। गंगा जी हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी के बाद में आए। एक बारुड़ी नाम की नदी थी, वहां से हरिश्चंद्र ने जल भरा। वहां जल भरने गए, जल भरने के लिए गए, जल भर तो लिया लेकिन ताकत लगाते हैं वो घड़ा उठता नहीं है, शरीर कांटा हो गया सूख सूख करके। बार बार ताकत लगाते हैं लेकिन वो घड़ा उठता नहीं है। तब तक क्या देखा कि रानी तारा उसी घाट पर जल भरने के लिए आ रही थी। हरिश्चंद्र सोचने लगे, बारे प्रभु, जब जब मुसीबत में जरूरत पड़ी तो तूने मेरी पत्नी को भेज दिया, आज भी तूने मेरी पत्नी को भेज दिया, धन्य है प्रभु। रानी तारा जैसे ही आई, कहा, भद्रे आप आ ही गई हो तो आप एक काम कर दीजिए, आप मेरा घड़ा उठवा दीजिए। कि तारा उठवा दे गगरिया मेरी जलती भरी। वो रानी उठवा दे गगरिया मेरी जलती भरी। दिन 26 हुई गए मेरी रानी, मिलो न जल से पानी। अरे दिन 26 हुई गए मेरी रानी, मिलो न जल से पानी। अरे पैदल चलो न हमसे जावे, अरे पैदल चलो न हमसे जावे, सब काया मिलानी, जलत बटूटे मेरी कमरिया जल से भरी। वो तारा उठवा दे गगरिया मेरी जलती भरी। इधर श्रोताओं, रानी तारा से जब कहा कि आप हमारा घड़ा उठवा दीजिए तो रानी तारा ने मना कर दिया। हम तुम्हारे घड़ा उठवाने की तो बहुत बड़ी बात है, हम तुम्हारे घड़ा से हाथ भी नहीं लगाएंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे।